एक बात बता रहा हूँ, साफ सुथरी बात, एकदम क्लियर कट बात बता रहा हूँ। ये सवाल मैं चैलेंज देता हूँ, बिना सॉल्यूशन देखे खुद से कोई भी बच्चा 8 मिनट के अंदर नहीं कर सकता है। ये चैलेंज है। चैलेंज इस नाते है कि ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है ही। और अगर अपने आप को आजमाना है, अपना ज्ञान चेक करना है, अपनी तैयारी को नापना है, तो इस क्वेश्चन को 8 मिनट में करके दिखाओ। अगर कमेंट में तुम लिख दोगे कि गुरुजी 8 मिनट के अंदर मैंने कर दिया, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, तुम्हारी तैयारी बहुत बेहतर हो रही है। तुम्हें मेरी तरफ से आशीर्वाद है 100 में 100 नंबर लाने का। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो आज मेरा ये वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, ठीक है। उसके बाद 3 बार 4 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, जितने बार में तुम्हें लगे कि अब मुझे ये भूलने वाला नहीं है। 23 फरवरी तक 10 से 11 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, माँ बाप की आंखों में धूल झोंक करके पढ़ाई करने का दिखावा कर रहे हो। आपने इधर उधर से फालतू का कोर्स ले लिया जो खत्म ही नहीं हो रहा, जो समझ में नहीं आ रहा। मेरे से जितने कोर्स लिए हैं बच्चे, मेरा 16 घंटे वाला, सब लोग बड़े खुशी से पहले 1 नंबर वाला पढ़ते हैं, उसके बाद 2 नंबर वाला, उसके बाद 5 नंबर वाला, उसके बाद 8 नंबर वाला। बस इतने ही प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आता है। और आपने नहीं लिया ये सोच कर कि हम फ्री में यूट्यूब से पढ़ लेंगे। लेकिन सोच के देखो, अगर तुम फेल हो गए तो 1 साल तुम्हारा टाइम, इज्जत, सब कुछ जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो बेटा, मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास आज से लेकर 23 फरवरी के बीच में 16 घंटे का समय निकल जाए तो मुझे फ़ोन करना, नहीं तो मत करना। 16 घंटे में हम तुम्हें फर्स्ट मैथ प्लस इसी 16 घंटे के अंदर सेकंड मैथ, इन दोनों के अंदर से सिर्फ वो प्रश्न तैयार करवा रहे हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। हम ये कोर्स पिछले 5 से 7 सालों से बच्चों को दे रहे हैं। उसका फीडबैक और रिव्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसी के नाते मैं कहता हूँ कि ये कोर्स लेकर के पढ़ो। हम कोर्स बेच नहीं रहे हैं, हम आपके बुरे समय को अच्छे समय में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम आपके खराब नंबर को अच्छे नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ी सा शुल्क लेकर के। इतना सस्ता कोई कोर्स नहीं यूट्यूब पर है जो क्वालिटी मेंटेन करके देता हो, समझ गए। इससे ज़्यादा तो तुम यारों दोस्तों को खिला पिला देते हो। तो 16 घंटे का वीडियोज है, फर्स्ट सेकंड दोनों उसमें कंप्लीट है। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके डाउनलोड करो। और अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो यही कूपन कोड यूज़ करना, बसंत18। ये डालोगे तो देख लेना कितना डिस्काउंट होता है। पता नहीं कितना डिस्काउंट होगा, लेकिन होगा ज़रूर। यही कूपन कोड डालना उसके अंदर तो डिस्काउंट हो जाएगा। नहीं डालोगे तो भी उतना है। फीस बहुत कम है, 218 रुपये फीस है हमारा। 218 है हमारी फीस, यह है। तो क्या डिस्काउंट करोगे? निवेदन है, सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें। बाकी ये जो चैलेंजिंग सवाल है, अपनी किस्मत और अपना ज्ञान दोनों आजमा के देखो, मेरी वीडियो मत देखो। और जिनको नहीं आ रहा है उनको मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो देख के पहले सीख लो, ठीक है। आओ, हम इस प्रश्न को सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे। हम इस प्रश्न को सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे। बड़े ही प्यार से लिखना चाहिए, एक एक अक्षर, एक एक ब्रैकेट एकदम सटीक तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है ना। ताकि एग्जामिनर को कभी ये न लगे कि ये 8 लिखा है कि 9 लिखा है कि 6 लिखा है कि क्या लिखा है, ठीक है। हमने जैसा लिखा था वैसा उतार दिया। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है और ये है लाग। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जैसे है वैसे हम उतार दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? केवल उतारा ही तो जाता है, उतार दिया। अब यहाँ पर ईश्वर आपको बुद्धि दें कि आपको समझ में आए कि किसको क्या मानना है। खैर, अंतिम समय में 5-7 दिन बचा हुआ तो क्या मानना सीख पाओगे। मैं बता देता हूँ, यक्स बराबर यहाँ पे tan थीटा मानेंगे। अवकलन करेंगे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। रुकिए, एसी चला दूं पहले। तुम में से कई लोग कहेंगे गुरुजी एसी चलाने से बढ़िया आप जैकेटो उतार दो। लेकिन फरवरी की ठंडी जिसको हुंकती है ना, उसको बढ़िया से हुंकती है, 15-20 दिन तक जोखमाया रहता है। और हमको हुंक चुका है, इस नाते हम डरे हुए हैं। समझे। खैर आओ, ध्यान से देखो। एक्स बराबर आपने tan थीटा मान लिया, अवकलन हुआ, ये आ गया। अब ये लिमिट का क्या होगा? जब यक्स का मान इनफाइनाइट होगा तो थीटा का मान पाई/2 होगा, और जब यक्स का मान 0 होगा तो थीटा का मान भी 0 होगा। अब आते हैं
बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, ये सिंबल उतार देंगे। इनफाइनाइट के सामने क्या है, इनफाइनाइट के सामने π/2 है, तो इनफाइनाइट की जगह पे π/2 लिख दो। जीरो के सामने क्या है, जीरो के सामने जीरो ही है, तो यहाँ जीरो लिख दो। लाग जहाँ है वहाँ उतारो, कोष्टक उतारो। एक्स की जगह पे क्या लिखना है, एक्स की जगह पे लिखना tan थीटा। एक्स की जगह पे क्या लिखना है, tan थीटा, प्लस 1/x की जगह पर फिर क्या लिखना है, tan थीटा, कोष्टक बंद, dx। और नीचे ये x की जगह पर क्या लिखना है, tan थीटा, और इस पर स्क्वायर लगा तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब देखो तुम्हारा असली गेम यहाँ शुरू होगा। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, लाग ये tan थीटा जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। 1/tan थीटा क्या होता है, काट थीटा होता है ना, कक्षा 10 में सब बताया गया है, काट थीटा। और dx बटे सॉरी dx का मान यहाँ से रखना था, dx का मान सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए dx की जगह पर क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो dx का मान क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx की जगह पर क्या रखना था मुझे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बटा के नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र है, ये भी तो सेक स्क्वायर थीटा है। जितना त्रिकोणमिति आपका धारदार रहेगा उतना ही अवकलन समाकलन में आप चमकते हुए दिखाई देंगे। और त्रिकोणमिति में अगर तुम सीआर बन जाओगे, नेउर बन जाओगे, तो अवकलन समाकलन में भी वही बनना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे मेरे से शुरुआत से पढ़ रहे हैं वो उनको मालूम होगा। देखिए अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, लाग जैसे है वैसे रहेगा। tan और काट को बदल दो साका और कासा में। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और ये काट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। कोष्टक बंद, ये दोनों धड़ा धड़ाक कट जाएगा, दोनों धड़ाक धड़ाक कट जाएगा। क्या बचा, डी थीटा, क्या बच गया, डी थीटा। आ गया मेरे राजा, ध्यान से देख। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, लाग साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कास का कास में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब ये ब्रैकेट बंद, डी थीटा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब ये दोनों ऊपर का वैल्यू एक हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, जिसने त्रिकोणमिति केवल सुना होगा वो भी जानता होगा, इंटर का बच्चा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। और नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है, और इंटू डी थीटा। अब देखिए इसमें करना क्या, इसके आगे मामला कैसे बढ़ेगा, इसके आगे तो आपको अकल काम नहीं कर रहा होगा कि इसके आगे क्या करना, कैसे करना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसी में आपको गुणे 2/2, ऊपर नीचे 2/2 का गुणा। ठीक है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा अभी आपको दिखेगा, फ़ायदा अभी दिखाता हूँ। ऊपर 2 × 2 और नीचे 2 sin थीटा इंटू कास थीटा, क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा का सूत्र। ऐसा करने से फिर क्या होगा भैया, ये बन गया तो क्या पाओगे बताता हूँ। लाग m/n का सूत्र, लाग का सूत्र नहीं पता तुम्हें, याद कर लो, अंतिम समय में थोड़ा ध्यान दे दो। लाग m/n का मान होता है लाग ऊपर वाला माइनस लाग नीचे वाला, है ना। लाग एक बार ऊपर वाला माइनस लाग नीचे वाला लिख देंगे। इसी तरह इसमें भी करेंगे हम। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, एक बार लाग ऊपर वाला और डी थीटा, माइनस एक बार लाग नीचे वाला। ठीक है ना, इंटीग्रेशन सिंबल लगा के, ठीक है। लाग नीचे वाला क्या, नीचे साइन 2 थीटा है, नीचे क्या है मेरे चेले, साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, पूरी दुनिया जानती है कि ये क्या अचर पद है, तो लाग 2 किनारे हो गया। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, यहाँ बचेगा 1 और डी थीटा, माइनस इसको जरा आप समझिए, इसका गेम समझिए। अगर ये गेम समझ गए तो इस सवाल के तुम विजेता कह जाओगे। अगर इसी को नहीं समझे तो इस सवाल से तुम हार जाओगे, जिसको मैंने वाइट बॉर्डर में घेर दिया। अगर तुम इसको एज ए फार्मूला याद करते हो, एज ए फार्मूला जानकारी रखते हो, तो गारंटी इस बात की है कि तुम्हारी जीत होगी इस क्वेश्चन में। 8 नंबर का सौदा है, तुम्हें पूरा पूरा लाभ मिलेगा। देखो एक सूत्र होता है अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, लाग साइन 2x dx, इसका वैल्यू होता है माइनस में π/2 लाग 2। ठीक है ना, आप ये सूत्र याद रखें, इसको दिल और दिमाग में छाप करके रखें। इसी का पैटर्न फॉलो कर रहा है ये डी थीटा वाला, तो इसका भी वैल्यू यही होगा जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या होगा, माइनस में π/2
log 2। क्लियर? ये जो व्हाइट बॉर्डर में घिरा हुआ है इसका सूत्र इसके अनुसार हो गया। इतना डिटेल में कोई भी टीचर यूट्यूब पे नहीं समझा रहा है। जहाँ पे लाइव क्लास चलता है 5,000 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर अब तक 20 सवाल बता दिए रहते हैं। अरे तुम 20 सीखो, एक भी नहीं समझ में आए तो बर्बादी है। अगर तुम एक सीखो पूरा समझ में आ जाए तो ये तुम्हारी आज़ादी है। ठीक है, आओ ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये log 2 है बेटा, log 2 ऐसे ही रहेगा। 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष थीटा हो जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट यहाँ, और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस π/2 log 2। अब मेरे मित्र ध्यान से देखो, log 2 उतार लेंगे, अपर लिमिट को एक बार यहाँ थीटा के स्थान पर रखेंगे, माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे π/2 log 2। मेरे भाई इतना क्लियर कट साफ सुथरा लिखने और पढ़ाने वाला शायद ही आप खोजते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। π/2 में से 0 गया, π/2 बचा, π/2 को स्टार्टिंग में लिख दीजिए, और ये log 2 प्लस ये वाला आपका π/2 log 2। ठीक है ना? अब यहाँ पर π/2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा log 2 अंदर, प्लस फिर बचेगा वही चीज़ log 2 अंदर। अरे मेरे भाई मैं कहता हूँ log 2 जोड़ेंगे तो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा ना। अब 2 से 2 गुटुर गु करके कट जाएगा, ये 2 से 2 ये वाला, ये दोनों 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, बचेगा पाई log 2 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर? अब तुम्हारे चेहरे पर हंसी और खुशी मैंने भी देखा। कमेंट सेक्शन में तुम अपने चेहरे की हंसी लिख सकते हो, मुझे भेज सकते हो इमोजी, अगर तुम्हें आता है भेजने तो। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल लिखने का तरीका देख लो, एकदम एक सीधी लाइन में मेरा सवाल चल रहा था। मैं तरीका आपको इसमें यह दिखाना चाहता हूँ कि एक सीधी रेखा अगर खींची जाए तो ये सीधी रेखा ठीक नीचे जा रही है, सवाल जरा सा भी दाएं बाएं नहीं लपलपा रहा है सांप की तरह। सवाल का सीधा ही एक तरह से है, और जब इसको सही तरीके से नज़दीक से आप देखेंगे, आपका कॉपी चेक करने वाला देखेगा करीब से इसको तो मोहित हो जाएगा। वो इसमें गलतियां ढूंढने के बजाय इस पर जितने का है उतना देख करके अगले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक एक्सपर्ट से पढ़ने का, एक्सपर्ट से सीखने का फ़ायदा। आप अभी नौजवानों से सीख रहे हैं, नौजवान अभी आप पढ़ाना सीख रहे हैं, पढ़ाने वाले हमसे पढ़ते हैं। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, एक साल में मुझसे कम से कम 12 से 14 ऐसे शिक्षक हैं जो मुझसे जुड़े हैं, जो कहते हैं कि सर हम आपकी वीडियो देख के पढ़ाते हैं, हम आपका समझाया हुआ तरीका नकल करके अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, हम अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे टीचर्स नए नए हैं जो मेरे से जुड़े हैं, मेरा कोर्स भी खरीद के वो पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, आप मेरा भी आइडिया बताइए, और आपको लगता है कि आपको पास भी कोई आइडिया है तो आप उससे भी लोगों को बताइए। फ़ायदा हो छात्रों का, चाहे यहाँ के छात्रों का हो, चाहे बिहार झारखंड राजस्थान के छात्रों का हो, चाहे यूपी की बात हो। खैर ये स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए था। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, याद है? ये सवाल 1 महीने में 7 से 8 बार करवा चुका हूँ, आज मैं 9वीं बार कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई करवा दूँ कि छोड़ दूँ? छोड़ दे रहा हूँ फिर से, ठीक है ना। कमेंट में आपको क्या करना है इसके बारे में, कमेंट में बताना है, कमेंट में आपको बताना है कि इसको अगले दिन करवाया जाए या छोड़ दिया जाए। अगले दिन सॉल्व करवाया जाए, सॉल्व करवाया जाए या छोड़ दिया जाए। मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ, इस नाते कि मैं 1 महीने में इसको 8 से 9 बार बता चुका हूँ, और इसको हर बार बताने का दिल इस नाते कहता है कि इसने मेरा दिल जीता है। मैंने पिछले 14 साल का पेपर देखा, 7 सालों में इसको पाया। तो मैं कहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो कम से कम 35 ज़िले में तो ये आएगा ही आएगा। 35 ज़िले के बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए। इस नाते आप कमेंट में बताओ बेटा ये सवाल बताना है कि नहीं बताना है। ठीक है, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, होमवर्क कराना नहीं कराना बता देना बेटा, HW करवाना नहीं कराना बता देना। मेरे भाई मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम अगर मेरे रेगुलर दर्शक हो, रोज़ मेरी वीडियो देखते हो, रोज़ मेरी वीडियो को प्यार देते हो, तो तुम्हें मालूम होगा कि ये सवाल हम सर ने बताया, अंसाल में भी अलग से भी, अंसाल में भी अलग से भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।